what is the correct order of decreasing stability of the following cations basically. So decreasing order of stability बताना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फिर कौन सा और लीस्ट स्टेबल कौन सा है. यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं. ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले हैं. साथ ही में इस पर्टिकुलर कैटायन के पास में वी आर हैविंग अ टोटल ऑफ हाउ मैनी अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्बन एटम है, कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी हैं. सो यहाँ पर ये जो कैटायन की स्टेबिलिटी हो रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेसिकली. ओके ग्रेट. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेकेंड कैटायन, यहाँ पर ये जो कैटायन है इसके साथ में अटैच्ड है OCH3 ग्रुप. क्लियर है? येस और नो? हाँ जी. सो यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू शो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. यहाँ पर प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कह लीजिए या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा, जिसकी वजह से ये कैटायन हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्यों अकर कर रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम. सो देयर विल बी इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली. सो ये एक तरह से यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और स्टेबलाइज कर देगा हमारे कैटायन को. ठीक है. बट हमेशा याद रखना कि मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, इट इज़ हैविंग द हायर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट बेसिकली. अब यहाँ पर जो कैटायन है, और आप कहेंगे मैम यहाँ पर ये जो OCH3 ग्रुप है, क्या अब यहाँ पर ये वाला OCH3 ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा? यहाँ पर ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला है, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है टू द कैटायन बेसिकली. सो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर हमको शो करेगा. तो यहाँ पर क्या होने वाला है? इट इज़ गोइंग टू विड्रॉ, इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये जो कैटायन है ये और ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा. यस. तो हमारा यहाँ पर थर्ड वाला जो है इट इज़ लीस्ट स्टेबल. सो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन रूल्ड आउट हो गए. 1 and 2 फोर्थ में से देखना है. तो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. तो सेकंड इज मोर स्टेबलाइज देन 1 and 3. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.